दानिश शेराम के घर के बाहर बेचैनी से नौकरानी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर शांजे पर पड़ती है। शांजे को देखते ही दानिश कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके चेहरे में उसे शेराम की झलक साफ दिखाई देती है। इतने में वही नौकरानी वहां से गुजरती है। दानिश तुरंत उसे रोक लेता है और सख्ती से सवाल करने लगता है। पहले तो नौकरानी घबराती है, लेकिन फिर वह सारी सच्चाई बता देती है कि शांजे दरअसल शेराम की बहन है। ये बात सुनते ही दानिश के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि जीनिया आखिर क्यों हर हाल में शांजे को ऑफिस और फिरोज की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। गुस्से में भरा दानिश सीधा जीनिया के पास पहुंचता है। जैसे ही जीनिया कुछ बोलने लगती है, दानिश उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। जीनिया हैरानी से उसे देखती रह जाती है। दानिश गुस्से में कहता है, मुझे सब पता चल चुका है। तुम शांजे को सिर्फ इसलिए बर्बाद करना चाहती थी ताकि उसकी शादी फिरोज से ना हो सके। मुझे अफसोस है कि तुम आज भी शेराम के खानदान से नफरत करती हो। जीनिया की आंखों में पागलपन उतर आता है। वह चीखते हुए कहती है, मुझे सिर्फ शेराम चाहिए, उसके अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं। यह सुनकर दानिश और ज्यादा भड़क जाता है। वह जीनिया को कमरे में बंद कर देता है और नौकरों को सख्त हिदायत देता है कि कोई भी दरवाजा न खोले। इसके बाद वह गुस्से में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जब शांजे ऑफिस पहुंचती है तो दानिश उसे अपने केबिन में बुलाता है। वह शांजे से पूछता है, क्या तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है? क्या तुम अपने पहले शौहर से बहुत मोहब्बत करती थीं? यह सवाल सुनते ही शांजे का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आने लगता है। बिना कुछ बोले वह गुस्से और उदासी में वहां से चली जाती है। दानिश समझ जाता है कि शांजे नहीं चाहती कि उसके अतीत की सच्चाई फिरोज के सामने आए। उधर फरियाल एक रेस्टोरेंट में फिरोज से मिलने पहुंचती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, शांजे शेराम की बहन है। मैं नहीं चाहती कि कोई नया मसला खड़ा हो, इसलिए तुम शांजे की जिंदगी से दूर हो जाओ। लेकिन फिरोज साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, मैं तुम्हें पहले ही खो चुका हूं फरियाल। अब मैं अपनी नई जिंदगी शांजे के साथ शुरू करना चाहता हूं। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। फरियाल यह सुनकर हैरान रह जाती है। तभी पीछे खड़ा शेराम उनकी सारी बातें सुन लेता है। फरियाल की नजर अचानक शेराम पर पड़ती है और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। शेराम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फरियाल घबराकर उसके पीछे दौड़ती है, जबकि फिरोज वहीं खड़ा सब कुछ देखकर परेशान रह जाता है। शेराम गुस्से में गाड़ी में बैठ जाता है। फरियाल बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह पहले फिरोज को समझाना चाहती थी, लेकिन शेराम उसकी एक नहीं सुनता। वह फरियाल को उसकी माँ के घर ले जाकर छोड़ देता है और ठंडे लहजे में कहता है, अब मेरे घर वापस आने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। फरियाल रोते हुए उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है, शेराम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब समझाऊंगी। लेकिन शेराम का दिल अब टूट चुका था। वह फरियाल को वहीं छोड़कर चला जाता है। रास्ते भर शेराम के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि जिस तरह जीनिया ने उसे धोखा दिया था, कहीं अब फरियाल भी वही तो नहीं कर रही। गुस्से और दर्द में डूबा शेराम खुद से कहता है, अब मैं पहले वाला शेराम नहीं रहा।